हेलो एवरीवन, सबों को यीशु है और एक नया वीडियो में। और आज है सितंबर 8 तारीख और हम लोग जा रहे हैं जीएल चर्च करीमाटी। हम लोग का गोस्नर एवेंजलिकल लूथरन कलीसिया मिल करके हम लोग तरह तरह के मंडली में हम लोग यूथ डे को मनाने जा रहे हैं। तो हम लोग करीमाटी मंडली हो करके आज हम लोग ये मना रहे हैं। जितना हो सके उतना हम वीडियो के द्वारा आप सबों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं चर्च की ओर। पर एक साथ यीशु सहाय करेंगे। 1 2 3 यीशु सहाय। पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताकि आसानी पाएगा। यीशु के पीछे कौन भागेगा, अपनी सलीब कौन उठावेगा। कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताकि आसानी पाएगा। कौन है यीशु के पीछे कौन बोलेगा, यीशु के पीछे कौन बोलेगा। हम ईश्वर के सामने अपने सब पापों को दिन तीर से मान लें। शांति का वचन ग्रहण करें। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियां हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरी कुशल की वजह हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया कारणहार कहता है। ऐसे यह 54:10। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधनों से छुड़ाया और अपनी नीच जाति और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मन को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पाए, वरन कि हम भले काय के द्वारा इस संसार में ज्योति के समान हो, जिससे और लोग देखकर तेरी स्तुति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से लेके आगे 32 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 32 तक। इस वचनों को पढ़ने में हमें युक्त अगुवाई करेंगे। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देशों को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पहाड़ और वह कंगाल हो गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसे हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारे ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसे मिले। उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उसे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। यहाँ तक आमीन। हालेलुया।
अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने पुत्र से जीवित को जो पवित्र आत्मा से कहते हैं हमारी मरियम से ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दीनदयालु पिता, जिस वचन हम लोग को मिलता है दानियल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 8 से 16 पद तक, इसमें ऐसे लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दक मधु पीकर अपवित्र ना हो।